तो जब ये परिस्थिति निकल जाती है कि अब कुछ नहीं हो सकता, लोगों को इन्फॉर्म किया जाता है, उनको ब्रेस पोजीशन में बिठाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से जो लोन सर्वाइवर हैं उन्होंने इस बात का जिक्र नहीं किया है कि ऐसी कोई कमांड आई। उन्होंने कहा कि मैंने अपनी आंखों के सामने 2 एयर होस्टेस को जलते देखा, 2 एल्डरली कपल्स को जलते देखा। उन्होंने फिलहाल इस बात का जिक्र अभी नहीं किया है। तो ऐसा लगता है कि शायद उतना भी समय यहाँ पर नहीं मिला होगा, क्योंकि बहुत तेज़ी से महज कुछ सेकंड्स के अंदर ये प्लेन जो है वो नीचे जाकर क्रैश हो गया। लेकिन वो आखिरी के 2 मिनट या आखिरी के उन चंद सेकंड्स में कॉकपिट के अंदर क्या हुआ होगा, वहाँ पे पायलट इस पैनिक को कैसे हैंडल करते हैं। जाहिर सी बात है वो खुद भी बहुत स्ट्रेस में होते हैं, लेकिन अपने आप को उस परिस्थिति में भी कूल डाउन रखना और सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करने की कोशिश में जुटे रहना, आखिरी सांस तक फ्लाइट को बचाने की कोशिश करना। तो कॉकपिट के अंदर क्या माहौल होता है, उस पर भी मैंने एक्सपर्ट से बातचीत की, आपको सुनवाते हैं। That there is no sorry in aviation. जी। एविएशन में इतने स्प्लिट सेकंड डिसीजंस लेने होते हैं कि आपको मौका नहीं मिलता है सॉरी बोलने का। इस केस में भी ऐसा ही हुआ। जैसे ही विमान टेक ऑफ करता है उसके बाद इन पायलट को कुछ रियलाइज़ होता है। अब देखिए मैम, इसमें हमें थोड़ा सा टेक्निकल पे जाना पड़ेगा, जो कि हम वीडियो पे भी देख पा रहे हैं, सब्सटैंशिएट कर पा रहे हैं कि जहाज़ का जो व्हील्स हैं, जिसको हम गियर कहते हैं, गियर वो नीचे ही है। रूल बुक ये कहता है, एसओपी ये कहता है कि जब आप टेक ऑफ करते हैं, टेक ऑफ करने के 50 से 100 फीट के बाद आपको लैंडिंग गियर अप करना होता है। मतलब ये जो व्हील्स दिख रहे हैं इसको गियर कहा जाता है टेक्निकल शब्दों जी। में। और जैसे ही प्लेन टेक ऑफ करता है, आमतौर पर कितने फीट के बाद इसको क्लोजिंग का प्रोसीजर ऑन हो जाता 50 टू 100 फीट के दरमियान आपको लैंडिंग गियर अप कर देना है। है लैंडिंग गियर 50 टू 100 फीट। 50 to 100 बट ये 600 फीट तक गया और उसका लैंडिंग गियर जो था वो ऑन जी, ही था। जी, मतलब बिल्कुल। उसके टायर्स दिख रहे थे, आप वीडियो में भी देखें। राइट, दैट मीन्स कि कुछ ना कुछ कॉकपिट में एक कंफ्यूजन स्टेट ऑफ माइंड था। देयर माइट बी अ वार्निंग गिवन टू द पायलट, देयर माइट बी अ कॉशन गिवन टू द पायलट। ये स्टेट ऑफ द आर्ट एयरक्राफ्ट्स हैं, उसको कुछ ना कुछ इंडिकेशन मिली है पायलट को, जो कि उन्होंने गियर को डिले करा है। ही माइट बी वेरी स्मार्ट, ही इज़ अ ट्रेनर, एंड उन्होंने ये डिसीजन विलफुली भी लिया होएगा कि उन्होंने लैंडिंग गियर छोड़ दिया उसको। ऑल्सो देयर कैन बी रीज़न दैट उनका, क्योंकि एकदम टेक ऑफ करते ही, देखिए जैसे आपने ये बात बताई कि बहुत टाइम क्रिटिकल ये डिसीजन था, उनके पास इतना समय नहीं था इस पूरे सिचुएशन का फैक्ट फाइंडिंग करने का, अपनी चेकलिस्ट निकालने का। मैं दर्शकों को एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ कि एक पायलट जो कि फ़्लाइट कंडक्ट करते हैं, उनके पास एक चेकलिस्ट होती है। जी। 2 लोग कॉकपिट में इसलिए दिए गए हैं कि वो चेकलिस्ट चैलेंज और रिस्पॉन्स पे चलती है। उसके बिना आप जहाज़ को ना ही आप इंजन स्टार्ट कर सकते हैं, ना ही आप जहाज़ को टैक्सी कर सकते हैं। सिमिलरली टेक ऑफ के बाद भी आप एक चेकलिस्ट यूज़ करते हैं। अच्छा। एक नॉर्मल प्रोसीजर चेकलिस्ट होती है, एक एबनॉर्मल चेकलिस्ट होती है। जैसे अगर जहाज़ में कुछ इश्यूज आ जाते हैं तो यू आर सपोज टू रेफर टू दी एबनॉर्मल चेकलिस्ट, जिसमें सारी चीज़ें लिखी होती हैं कि आपके जहाज़ में इंजन में कोई इशू है तो आप उस भाग में जाते हैं, आपकी हाइड्रोलिक्स में इशू है तो आप उस चेकलिस्ट का उस पन्ने पे जाते हैं। तो ऐसे करते करते जहाज़ में केवल 20 से 22 सिस्टम्स होते हैं अलग अलग। पायलट के पास इस घड़ी में टाइम नहीं मिला होएगा कि वो उन चीज़ों को रेफ़र कर ले। इस पे भी सेफगार्ड की जाती है, जिसको हम पायलट ट्रेनिंग्स कहते हैं, उसको कहते हैं मेमोरी आइटम्स। कुछ आइटम्स पायलट को बाय मेमोरी आनी चाहिए कि अगर ऐसी सिचुएशन वो हैंडल करता है तो उसको किस तरह से कौन से डिसीजंस लेने हैं। तो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ये तो इन्वेस्टिगेशन का पार्ट है। जब CVR और DFDR का संक्षेप में हम इसको निकालेंगे तब हमें पता लगेगा कि भाई उन्होंने करेक्टिव एक्शंस लिए कि नहीं लिए, ये टेक्निकल फॉल्ट था या किस तरीके से ये सारी चीज़ें हुई। जी। तो इस पूरे इंटरव्यू के बाद ये तो साफ है कि असल सच्चाई के लिए ब्लैक बॉक्स से जो डेटा मिला है उसके डिकोड होने का इंतजार करना है। और पूरे विश्व में जो अलग अलग तरह की थ्योरीज दी जा रही हैं, उसके बाद हर कोई यही जानने की कोशिश कर रहा है कि आखिर एयर इंडिया की फ़्लाइट 171 के साथ क्या हुआ होगा, जिसने 241 पैसेंजर्स की जान ले ली और जिस हॉस्टल पे गिरा वहाँ भी कई डॉक्टर्स की मौत हो गई।